शुक्रिया स्पीकर साहब। आइटम नंबर 29 क्या उसको पढ़ना है क्या? जी सर, मैं वज़ीर बराए मजहबी अमूर की तवज्जो अवाम में गहरी तशवीश का बायस बनने वाली फौरी अवामी अहमियत के मामला की जानिब दिलाऊंगी, जो इत्तलात के मुताबिक मतरूका वफ़ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन को मुबैना तौर पर इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किए जाने से मुतालिक है। जनाब मिस्टर मोहम्मद तलहा महमूद, मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर, टू मेक अ ब्रीफ स्टेटमेंट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, यहाँ पर मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के जो एक ये कमेटी हमारा ये जो बॉडी है ये कॉरपोरेट है और इसे हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है ये एक्ट 1975 के तहत ये कायम हुआ था और सेक्शन 28 के तहत इसके रूल्स वगैरह बनाए गए थे। जो हमारे जिन चेयरमैन साहब की आपने बात की है, मोहतरमा हमारी सायरा MNA सायरा बानो साहब ने, उसमें हबीबुर रहमान गिलानी साहब, इनकी तकर्री इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के नोटिफिकेशन का जो डेट है 9 अप्रैल 22 को हुई थी। मुझे इनका इस्तीफ़ा मिला है, जो इन्होंने मुझे दिया है, ये इस्तीफ़ा मेरे पास जो आया है ये आया है 9, ये इनका 2 मई 2023 को आया है। उसके बाद हमने इसकी समरी मूव की और उसकी समरी मूव करके काबीना ने इसकी जो अप्रूवल दी है वो 3 मई 2023 को दी है। और उसके बाद फिर चूँकि वो पोस्ट खाली थी तो हमारा जो एडिशनल सेक्रेटरी है अताउर रहमान साहब, उसको फिर 3 महीने के लिए एडिशनल चार्ज दिया गया है। बाकी इसमें जो आपकी इसमें हमारी रन हाजिर हूँ। जी मोहतरमा सायरा बानो टू आस्क वन क्वेश्चन। जी सर, ये इसलिए पूछा कि ये कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि उनसे जो रेजिग्नेशन है वो ज़बरदस्ती लिया गया, क्योंकि 1 मई को लेबर डे की छुट्टी थी, 2 को जैसे वो आए और सुबह 11 बजे उनको इतनी जल्दी थी कि उन्होंने साइन कर दिया। कुछ ऐसा सुनने को मिला है, तो इस वजह से मैंने उस क्लेरिफिकेशन के लिए किया था, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। उनसे जितनी भी मतलब ये हमारी सिख गुरुद्वारा उनकी कमेटी और हिंदू और ये मतलब सब वो थे, और उन्होंने 25 अरब रुपए की रिकवरी भी की है और बहुत सारी ज़मीनों को वागुजार भी करवाया है। और अभी जब मिलने के लिए गए थे शायद मिनिस्टर साहब ने भी उनके काम की तारीफ़ की है। तो अब कुछ भी कहें कि 3 को इस्तीफ़ा दिया और 4 को फ़ौरन से काबीना डिवीज़न ने मंजूर भी कर लिया और फिर उसके बाद 3 माह के लिए एडिशनल चार्ज भी दे दिया। मतलब कुछ तो है, वो भले यहाँ पर ना बताएं। तो मेरा मतलब जो वो था कि ये मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं कि ये देखें आइन, और मतलब ये तो फिर कल को किसी से भी ज़बरदस्ती आप इस्तीफ़ा ले लिए, मतलब आहिस्ता आहिस्ता मुल्क को हम कहाँ लेकर जा रहे हैं कि कोई एक्सप्लेनेशन होती है, कोई चीज़ होती है, कुछ वो होता है, किसी से भी इस्तीफ़ा किसी वक्त भी लिया जाए, तो इसके पीछे बहुत दाल काली है सर। मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर। तो अपनी सारी तफसील बता दी है। इसमें उनकी 1 माह की तनख्वाह की अदायगी जो है वो भी जो रूल्स के मुताबिक थी वो हो चुकी है। अब इसके अंदर जो डिटेल्स मेरे पास हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसमें जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी कोई 18 दिन हुए मैं आया हूँ। मैं जो डिटेल मेरे पास इस वक्त आई हैं, इस्तीफ़ा उनका मेरे पास मौजूद है, उसके बाद जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी मेरे पास मौजूद हैं, और उसके बाद जो मुझे जैसे ही उनके रिज़ाइन के बाद मुझे उनकी समरी मूव करनी थी वो मैंने उसी वक्त के ऊपर मूव की है। फिर कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल दी है। उसके बाद वो पोस्ट खाली थी और मुझे एडिशनल चार्ज किसी को देना था, तो मैंने अपने एडिशनल सेक्रेटरी को उसका एडिशनल चार्ज दिया। इसके अलावा मेरे पास और कोई तफसीलात नहीं है। अगर आप मज़ीद जिस तरह आपने कहा कि दाल काली है, तो उस काली दाल की अगर आप तहकीकात करें या वट एवर जो भी करें, मुझे तो उस पर कोई एतराज़ नहीं है। मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स।